हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा अब हम करेंगे का 17वां भाग। एक बात बता, क्या तुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम जितने आसानी से बच गए हैं, इतनी आसानी से हम बच जाएंगे या बच चुके हैं? अभिनव, आदित्य के कान में कुछ घुस आया था। पता नहीं, मुझे तो इतना तो जरूर लग रहा है कि हम बचे नहीं बल्कि फंसे हैं। अब तो ये हमारे पिताश्री ही जानेंगे, उन्होंने हमारे लिए कौन सी सजा सोच रखी है। तुझे कुछ अंदाजा है? अभिनव ने अपने आगे बैठे हुए रणविजय को केहुनी से हिलाते हुए पूछा। चुपचाप शांति से 2 मिनट नहीं बैठ सकते? अगर इन लोगों ने हमारे लिए कोई सजा नहीं सोचकर ही रखी होगी तो तुम्हारी हरकतों से यह हमें सजा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रणविजय में थोड़े गुस्से वाले स्वर में आदित्य और अभिनव से कहा। रणविजय की बात सुनकर दोनों चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर अच्छे बच्चों की तरह बैठ गए। उधर अदम्य पहले ही गौर से दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये चारों रानावत हाउस में बैठे हुए अपने अपने पिताश्री के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही थी क्योंकि इन चारों को पूरा भरोसा था कि वहां पर तो इन लोगों ने हमें बचाकर निकाल लिया है, लेकिन अब घर पर इन तीनों से हमें कौन बचाएगा। लेकिन इन सबके बीच में रणविजय बिल्कुल शांत था, जैसे कि उसे अंजाम की कोई परवाह नहीं थी। जो होगा सो देखा जाएगा। तभी मिस्टर रानावत, मिस्टर राठौर और मिस्टर आहूजा एक साथ दरवाजे से अंदर आए। इन तीनों को देखते ही चारों लड़के अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए, जैसे कि क्लासरूम में टीचर के इंटर करने पर स्टूडेंट रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। इन चारों की हरकत देखकर मिस्टर रानावत ने मिस्टर राठौर और मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। जवाब में वह दोनों भी मुस्कुरा दिए। बैठ जाओ बच्चों, तुम्हारा ही घर है, कॉलेज का क्लासरूम नहीं, मिस्टर राठौर मुस्कुराते हुए बोले। कॉलेज के क्लासरूम को तो तुम लोगों ने जंग का मैदान बना दिया है। अभी यहाँ घर पर अच्छे बच्चे बनकर क्या प्रूफ करना चाहते हो? मिस्टर आहूजा ने गुस्से में अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए कहा। कूल डाउन आहूजा, बच्चे हैं, मिस्टर रणधीर रानावत धीर गंभीर शब्दों में बोले। ये चारों तब तक चुपचाप खड़े थे जब तक कि ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ नहीं गए। इन तीनों के बैठने के बाद ही यह चारों अपने सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट पसरा रहा और मिस्टर रानावत गौर से इन चारों के चेहरे को देख रहे थे, जैसे कि पूरी तरह से इन चारों के मन में चल रही उथल पुथल को पढ़ना चाह रहे हो। आज सुबह जो कुछ भी कॉलेज में हुआ उसके लिए सॉरी, पर हम सच कहते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वह लोग इसी तरह से क्लास में लड़कियों को छेड़ा करते हैं। जानता हूं कि आप लोगों ने हमें वार्निंग दी थी मालिक के कामों से दूर रहने की। रणविजय को उन्हें पीटना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हम भी क्या करें, बात हमेशा ही बर्दाश्त से बाहर निकल जाती है। अदम्य से जब चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी बात जल्दी से कह दी। उसकी बात सुनकर मिस्टर रानावत हल्के से मुस्कुरा दिए। जो बीत गई सो बात गई। रणविजय की भी बात सही है। मैं समझता हूँ हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हम गूंगे और बहरे बन के तो रह नहीं सकते। गूंगे और बहरे बन भी जाए तो आंखों से तो सब कुछ दिखता ही है ना। लेकिन अब जो प्रॉब्लम सामने आई है, अब आगे क्या करना है ये बताओ। मिस्टर रानावत एक गहरी सांस छोड़ते हुए इन चारों से पूछा। मिस्टर रानावत की बात किसी को समझ नहीं आई थी। ये चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब कौन सी प्रॉब्लम है? जो भी प्रॉब्लम थी कॉलेज में थी, जो कि इन लोगों ने सॉल्व कर दी, तो अब किस मुसीबत की बातें कर रहे हैं? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आदित्य सोचते हुए बोला। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। हमने तुम्हें उन लोगों से उलझने से मना किया था क्योंकि वह गिरे पड़े लोग हैं। अपने इंतकाम की आग में ये मालिक ग्रुप वाले इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी की जान लेने से भी परहेज नहीं करते, और तुम चारों हमारे लिए हमारे जान से भी ज्यादा कीमती हो। तो ये कारण था कि हमने तुम लोगों को चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम हमारे दिए हुए संस्कार भूल जाओ। अगर कोई सामने से तुम्हें या तुम्हारे संस्कारों को चुनौती दे तो उसको चुप कराना तुम्हारी सबसे पहले जिम्मेवारी है। पर बात यहाँ यह है कि इस घटना के बाद मलिक भी चुप बैठेगा नहीं, और तुम अच्छे से जानते हो वो हमारा बिजनेस राइवल हैं। वह पहले ही रॉयल्स राजपूताना को बर्बाद करने की सारे दांव पेच खेल चुका है। कई बार हम लोगों पर जानलेवा हमला भी करवाया, पर अब जब तुमने उसके बेटे को ही बेड पर पहुंचा दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना गुस्सा हमारी कंपनी को घाटे में पहुंचाकर ही निकालेगा। या फिर, रणधीर रानावत ने गौर से रणविजय के चेहरे को देखते हुए कहा, या फिर उसका अगला कदम
हम में से किसी एक को अपने टारगेट पर लेना होगा। हम लोगों से सीधे तौर पर उलझने की वो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनरली हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड होते हैं जो कि अलर्ट मोड पर चले आएंगे। पर तुम चारों उसके सॉफ्ट टारगेट हो सकते हो, और उसमें भी हमारी एक बेटी भी है। आंखें निकालकर हाथ में रख दूंगा। अगर उसने मेरी नव्या की तरफ देखने की हिम्मत भी की तो उसी कॉलेज में पढ़ते हुए आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो अब भी नहीं होगी। और रही बात हम सबकी, उसके ये हवाई इरादे कभी भी धरातल पर नहीं आएंगे। अगर वो हमारे रास्ते में आए या हमारे रास्ते को रोकने की उन्होंने कोशिश भी की तो फिर इस बार तो सिर्फ हाथ पैर तोड़कर बिस्तर पर पहुंचाया है, अगली बार सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, रणविजय ने दृढ़ता से कहा। वो मिस्टर रानावत की छोड़ी हुई आधी बात का अर्थ समझ चुका था। ऐसा हम भी चाहते हैं, मिस्टर राठौर ने कहा, लेकिन इस तरह के काम को करने के लिए कोई आइडिया है तुम लोगों के पास? मिस्टर आहूजा ने चारों से पूछा, या फिर तुम लोग भी हवा में ही किले बना रहे हैं? मिस्टर आहूजा ने एक मजाक उड़ाती हुई नज़र अपने बेटों पर डाली। हम हवा में किले नहीं बनाते, बल्कि हम पहाड़ों को काटकर भी अपना रास्ता बनाने वालों में से हैं। आप बस हमें ये बताइए कि हमें क्या करना है। जो कुछ भी करना होगा आप लोगों ने तो पहले ही सोच रखा ही होगा, रणविजय ने दो टूक शब्दों में कहा। मिस्टर रानावत ने एक फाइल रणविजय के आगे कर दी। तुम लोगों की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है। 3 महीने बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम हो जाएंगे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ही तुम चारों को इस प्रोजेक्ट कंपनी के काम में लगाएंगे, और उसमें भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आगे की तुम्हारी लाइफ से सुरक्षित रहे। लेकिन मालिक के साथ हुए झगड़े के बाद हमारा कुछ डिसीजन बदल गया है। जब तुम लोग मलिक के बेटे से सीधे इस तरह से उलझ सकते हो, तो हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी तुम लोग कुछ ना कुछ अपना दम दिखा ही सकते हो। ऐसा समझ लो कि एक टास्क है। इस प्रोजेक्ट के लिए मलिक भी लगा हुआ है और हम भी। तुम चारों को ये प्रोजेक्ट अपने दम पर पाना है और अपने ही दम पर पूरा करना होगा। बाकी तुम्हारे सारे काम के लिए, मैन पावर से लेकर इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए रॉयल राजपुताना का सपोर्ट होगा, लेकिन मेहनत तुम लोगों को करनी होगी। मिस्टर रणधीर रानावत ने अपनी बात कही। हमें मंजूर है, कहकर रणविजय ने मिस्टर रानावत के हाथ से वो फाइल ले ली। खुद तो डूबेगे ही, तुम्हें भी ले डूबेगे सनम। चलो कोई बात नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। आदित्य सर पकड़ते हुए धीरे से बोला, क्या था इस फाइल में और क्यों आदित्य इसके लिए इतना परेशान हो गया? क्या रणविजय ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई गलती की है या फिर ईशानी की तरफ अपना एक कदम और बढ़ाया है? जानने के लिए सुनते रहे वफा अब हम करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन मिलते रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। हर हर महादेव।